सेब के बागवानों की एक सबसे आम परेशानी जानते हैं क्या है? यही कि पेड़ तो खूब बढ़ रहा है पर उसमें फल फल नहीं लग रहे। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम समझेंगे कि पेड़ के विकास और फलन के बीच का जो संतुलन है उसे कैसे साधा जाए। ये कहानी शायद हर बागवान की है ना? पेड़ हर साल और घना और ऊंचा होता जाता है, देखने में एकदम तंदुरुस्त। लेकिन जैसे ही फसल का समय आता है, हाथ लगती है निराशा। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब पेड़ की अपनी एक भाषा में छिपा है। अगर हम उस भाषा को समझ गए तो हम पेड़ को फल देने के लिए तैयार कर सकते हैं। और यही है वो चाबी जो इस रहस्य का ताला खोलती है, संतुलन। एक पेड़ अपनी सारी ऊर्जा जो वो पत्तों से बनाता है उसे सिर्फ दो ही कामों में लगा सकता है। या तो वो अपनी शाखाएं और अपना ढांचा बढ़ाएगा या फिर वो फल बनाएगा। अब जब ये संतुलन बिगड़कर सिर्फ बढ़वार की तरफ झुक जाता है तो पेड़ तो विशाल दिखता है पर फल गायब हो जाते हैं। तो चलिए इस संतुलन के विज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आप ऐसा सोचिए कि हर सीजन में एक सेब का पेड़ मानो एक चौराहे पर खड़ा है और उसे एक फैसला लेना है, अपनी ऊर्जा कहां लगाऊं, खुद को और बड़ा बनाने में या अपनी अगली पीढ़ी यानी फल तैयार करने में। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है सोर्स सिंक सिस्टम। बहुत ही सरल है ये। देखिए, पेड़ के पत्ते हैं सोर्स यानी वो फैक्ट्री जहां धूप से खाना बनता है, और सिंक वो जगह हैं जहां ये खाना इस्तेमाल होता है, जैसे नई टहनियां, जड़ें और हां फल। दिक्कत तब होती है जब सारी ऊर्जा बढ़वार वाले सिंक में ही चली जाती है। एक बागवान का असली काम ही यही है कि वो पेड़ को ये सिखाए कि वो अपनी ऊर्जा फलों वाले सिंक की तरफ भेजे। अब पेड़ ये ऊर्जा भेजकर दो तरह की लकड़ी बनाता है। आप इसे पेड़ की दो अलग अलग भाषाएं या दो अलग अलग इरादे भी समझ सकते हैं। एक है बढ़वार वाली लकड़ी या वेजिटेटिव वुड, जिसका मकसद सिर्फ पेड़ को बड़ा और मजबूत करना है, और दूसरी है फल देने वाली लकड़ी यानी फ्रूटिंग वुड, जिसका एक ही काम है फल पैदा करना। एक कामयाब बागवान इन दोनों भाषाओं को पहचानना जानता है। और इन दोनों में एक सीधा टकराव है। वेजिटेटिव वुड पेड़ का ढांचा बनाने पर जोर देती है, लंबी लंबी टहनियां, बड़े बड़े पत्ते। वहीं फ्रूटिंग वुड अपनी सारी ताकत फल बनाने के लिए बचाकर रखती है। जाहिर है, अगर पेड़ अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ ढांचा खड़ा करने में लगा देगा तो फल के लिए ऊर्जा बचेगी ही नहीं। तो बाग में बढ़वार वाली लकड़ी को पहचानेंगे कैसे? अरे, इसकी निशानियां बिल्कुल साफ हैं। टहनियां लंबी होंगी, सीधी और चिकनी, और इनकी कलियां, जिन्हें हम बड्स कहते हैं, वो पतली और नुकीली होंगी। ध्यान दीजिएगा, ये नुकीली कली इस बात का संकेत है कि अगले साल यहां से या तो पत्ता निकलेगा या एक और नई टहनी, फूल नहीं। और अब देखिए फल देने वाली लकड़ी को, ये बिल्कुल अलग दिखती है। ये छोटी होती है, मोटी, खुरदुरी और गांठदार, जिसे स्पर भी कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, इसकी कलियां नुकीली नहीं बल्कि मोटी और गोल होती हैं। जी हां, यही वो गोल कलियां हैं जो वसंत में खिलकर फूल बनेंगी और फिर फल। तो सीधी सी बात है, मोटी गोल कली का मतलब है फल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पेड़ ये फैसला लेता कैसे है? वो कब तय करता है कि उसे नुकीली कली बनानी है या गोल वाली? आखिर इस फूल बनने के पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए अब इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब इस बात पर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये शायद इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी जानकारी है। सेब के फूल की कली उस साल नहीं बनती जिस साल हमें फूल दिखता है, वो एक साल पहले ही गर्मियों में बन जाती है। जी हां, जून जुलाई के महीने में ही पेड़ ये तय कर लेता है कि कौन सी कली अगले साल फूल बनेगी। इसका मतलब ये है कि हमारे अगले साल की फसल की नींव आज इन गर्मियों में रखी जा रही है। एक और बड़ा ही दिलचस्प विज्ञान है टहनी के झुकाव का। जो टहनियां आसमान की तरफ यानी सीधी ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वो पेड़ को सिर्फ एक ही संकेत देती हैं, और बढ़ो और ऊंचे जाओ। लेकिन जैसे ही हम किसी टहनी को झुकाकर जमीन के समानांतर यानी हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, पेड़ को संकेत मिलता है कि अब बढ़ने का समय खत्म, अब फल देने का समय है। ये सब कोई जादू नहीं, पेड़ के अंदर हार्मोन्स का खेल है। देखिए, सीधी टहनी के ऊपरी सिरे पर ऑक्सिन नाम का ग्रोथ हार्मोन जमा हो जाता है। लेकिन जब हम टहनी को झुकाते हैं तो इस हार्मोन का बहाव रुक जाता है और साइटोकाइनिन जैसे फल बनाने वाले हार्मोन्स को काम करने का मौका मिल जाता है। तो असल में जब हम एक टहनी झुकाते हैं तो हम सिर्फ लकड़ी नहीं मोड़ रहे होते, हम पेड़ के अंदर का केमिकल सिग्नल बदल रहे होते हैं। तो अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ गए हैं, तो सवाल ये है कि इस जानकारी को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करें।
चलिए अब उन तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे एक बागवान इस संतुलन को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकता है। पहले उन गलतियों को समझते हैं जो पेड़ को जरूरत से ज्यादा बढ़वार की ओर धकेलती हैं। सर्दियों में बहुत ज्यादा गहरी काट छांट करना, जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन वाली खाद डालना या फिर पेड़ पर बहुत कम फल छोड़ना, ये सभी काम पेड़ को एक ही संदेश देते हैं, फल की चिंता छोड़ो, बस अपनी लंबाई चौड़ाई बढ़ाओ। और अब वो स्मार्ट तरीके जो पेड़ को फल देने के लिए तैयार करते हैं। सर्दियों में सोच समझकर की गई हल्की छटाई, टहनियों को सही कोण पर झुकाना, संतुलित पोषण देना जिसमें नाइट्रोजन के साथ साथ बाकी तत्व भी हों, और हाँ, गर्मियों में की जाने वाली हल्की छटाई, ये सभी तरीके पेड़ को संतुलन की ओर वापस लाते हैं। तो आखिर में हमारा लक्ष्य क्या है? एक आदर्श संतुलित पेड़ असल में दिखता कैसा है जिसमें हर साल अच्छी फसल आए? चलिए अब उस लक्ष्य को साफ साफ परिभाषित करते हैं। ये है वो जादुई आंकड़ा 60 से 70%। यही वो सुनहरा अनुपात है जिसे हमें हासिल करना है। एक अच्छी फसल देने वाले पेड़ का 60 से 70% हिस्सा फल देने वाली लकड़ी यानी फ्रूटिंग वुड का होना चाहिए। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, आदर्श संतुलन यही है। पेड़ का लगभग 2/3 हिस्सा फल उत्पादन के काम में लगा हो और सिर्फ 1/3 हिस्सा नई बढ़वार के लिए हो। जब हम इस संतुलन तक पहुंच जाते हैं तो हमें हर साल एक जैसी और भरोसेमंद फसल मिलती है। तो अगली बार जब अपने बाग में जाएं तो बस इन सरल संकेतों को याद रखें। लंबी सीधी टहनी और नुकी हुई कली का मतलब है बढ़वार, और छोटी गांठदार टहनी और मोटी गोल कली का मतलब है थल। बस इन दो भाषाओं को पहचानना सीख लीजिए, आप अपने पेड़ से बात करना शुरू कर दें। और अंत में सबसे जरूरी सोच, बागवानी पेड़ के साथ कोई जंग नहीं है। ये उसकी प्राकृतिक बनावट यानी उसकी फिजियोलॉजी को समझने और उसे प्यार से सही दिशा देने की एक कला है। जब हम पेड़ से लड़ने की बजाय उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं, तभी वो हमें अपनी सबसे अच्छी फसल देता है। याद रखिए, संतुलन ही सब कुछ है।